अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, कभी आप सक्षम हो फिर भी आपकी बात नहीं मानते हैं, तो कोई नाराजगी मत करना, परेशान मत होना। कभी कभी किसी को समझाने के लिए किसी और माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब क्या पड़ती है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, सत्संग से एक फायदा होता है कि कई संतों के मुख से भाषाएं सुननी पड़ती है। शास्त्र अध्ययन से या टीवी में धार्मिक चैनल देखने से बहुत ज्ञान आता है। और ये ज्ञान अगर आपके जीवन में उतर जाए तो आपके जीवन में बड़ी शांति रहेगी, कहीं झगड़ा फिसाद की जरूरत नहीं होगी। हम बता रहे, मैंने एक प्रसंग देखा। जब परशुराम जी ने आग बबूला होकर 21 बार एक क्षत्रिय की गलती के कारण बाकी क्षत्रियों को मार दिया था, तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने बोला, यार कमाल है, गलती एक करे और 10 आदमी भुगते, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे परशुराम जी को रोकना होगा। हनुमान जी ज्ञानी भी है ना, हनुमान जी ताकतवर भी है, और हनुमान जी उसी परशुराम के गुरु भी है और उसी परशुराम के भक्त भी है। ये भी समझ लेना। आप कैसे समझना है, आप चिंतन करना, मेरे पास टाइम नहीं इतना फालतू बताने का, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। लेकिन परशुराम जी हनुमान जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, देखो कभी कभी किसी को समझाना है तो दूसरा तरीका अपना के समझाना चाहिए। आपका बेटा भी हो सकता है आपकी बात न माने, आपकी बेटी भी न माने, तो उसको दूसरे तरीके से समझाना, गुस्सा नहीं होना। गुस्सा हो जाओगे तो आप बात बिगड़ जाएगी। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, परशुराम हनुमान जी ने क्या किया, सीधे पितृलोक में चले गए हनुमान जी। परशुराम जी अपने माता पिता के ऐसे भक्त हैं। उनके कहने से उन्होंने अपनी माँ का, अपने पिताजी के कहने से उन्होंने अपनी माँ का सर तक काट दिया था। देख लो कितने भक्त होंगे, सोचो। तो हनुमान जी चुपचाप पितृलोक गए और वहां से रेणुका, जो परशुराम जी की माँ है, और जमदग्नि जो उनके पिताजी को उठा के ले आए पितृलोक से। और उन्होंने जब परशुराम जी को देखा, परशुराम जी ने उन्हें देखा, तो परशुराम जी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने परशुराम को समझाया, बोला एक काम बंद कर दे तू, अभी स्टॉप दिस वायलेंस। ये बोला उन्होंने। गलत आदमी को नहीं मारना चाहिए, निर्दोष को नहीं मारना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इससे किसी का भला नहीं होता है। और परशुराम जी मान गए बात। परशुराम जी ने वो हिंसा बंद कर दी और हनुमान जी का भी शुक्रिया अदा किया। यानी कि आपको मैं बता रहा हूं, आपकी बात यदि कोई नहीं मान पा रहा, आपका बच्चा, आपका पत्नी, आपका पति, आपका रिश्तेदार, तो किसी और रास्ते से उसको समझाना, वो बाद में आपका भी कृतज्ञ हो जाएगा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। आप भी अपने दिमाग को सही कार्य में लगाने का प्रयास करना। अपने हीन भावना मत लाना कि मेरी बात इसने नहीं मानी, कोई और तरीका निकालना, कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे तो बोलता बड़े।